ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसकी वजह से बुरे जादूगर का जादू टूटा। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। वो अपने बाबा और बहन के साथ रहती थी। बाबा बेकर थे और रिया हर रोज उनकी मदद करती थी। सादा सी जिंदगी थी लेकिन खुशी से भरपूर। अरे तुम दोनों हमेशा टाइम पर डिलीवरी करती हो। खुश रहो बेटा। दादी अम्मा, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अल्लाह तुम दोनों को और कामयाबी दे हो। दादी अम्मा, दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। आपी, क्या आपको लगता है कि मैजिक होता है? और अगर होता है तो नजार क्यों नहीं आता? अरे ये सब कहानियाँ होती हैं, जादू नहीं होता। मुझे लगता है जिनका दिल अच्छा होता है उनको कुछ चीजें महसूस होती हैं। तुम हर चीज को जादू बना देती हो। चलो बस अब घर चलते हैं, बाबा वेट कर रहे होंगे। हाँ चलो। तुम तो ड्रीमी लड़कियों की तरह प्रिंस का वेट करती हो ना? हाँ, क्यों नहीं। एक दिन गांव में अचानक शोर मच गया। पकड़ो पकड़ो, असली यूनिकॉर्न। रिया भागती हुई आगे गई। उसने देखा कि एक खूबसूरत सफेद यूनिकॉर्न को रस्सी से बांधा गया है। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन उसके बावजूद वो सर उठाए खड़ा था। रिया का दिल भर आया। अरे इसे जाने दो, ये यहाँ का नहीं है, ये दारा हुआ है, इसे पकड़ना ठीक नहीं। यूनिकॉर्न खुद ही चालाकी से चुकमा देकर भाग निकला, लेकिन रस्सी अभी भी उसके गले में लिपटी थी। रिया उसके पीछे भागी और जंगल के अंदर चली गई। जंगल गहरा था, दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान नजर नहीं आता था। रिया ने देखा कि यूनिकॉर्न एक जगह झाड़ियों में फंसा हुआ है, बेबस और थका हुआ। रुको, मैं मदद करती हूँ। लेकिन रस्सी काटने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। इसी वक्त उसकी नजर एक पुराने दरख्त पर पड़ी। उसमें एक चमकता हुआ क्रिस्टल जुड़ा हुआ था। रिया ने वो क्रिस्टल निकाला और रस्सी काट दी। यूनिकॉर्न आजाद हो गया। इसी लम्हे हुआ बदल गई और एक रोशनी का हाला बन गया। उस रोशनी में से एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई। उसके सर पर ताज था और पीठ पर परिंदों जैसे पर। मैं इस जंगल की रानी परी हूँ। रिया हैरान खड़ी रही। रानी ने आहिस्ता से कहा, इस जंगल पर एक जादूगर का कब्जा है, मेरा भाई सियाह। मेरे बाबा ने जब ये जंगल मेरे हवाले किया तो वो गुस्से में चला गया। बरसों बाद वो एक खतरनाक जादूगर बनकर लौटा है, अपनी बेटी के साथ। उसने हम सबको कैद कर लिया है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? रिया ने पूछा। जिसने ये क्रिस्टल यहाँ से निकाला, सिर्फ वही हमें बचा सकती है, रानी ने कहा। रिया ने सर हिलाया। नहीं, मुझे माफ करे, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। शुक्रिया आपका। क्रिस्टल वाली लड़की अभी भी जिंदा है। अच्छा, तो मेरी प्यारी बहन को आखिर कोई मिल ही गया। देखना पड़ेगा झाकर। अगर वो लड़की क्रिस्टल की पावर समझ गई तो जंगल की रोशनी वापस आ सकती है। फिर तो मुझे जल्दी करनी होगी। मैं उस क्रिस्टल को उसी से छीन लूंगा। वो क्रिस्टल वापस करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम उठाया, जादूगर सियाह सामने आ गया। ओहो, तुमने मेरा क्रिस्टल निकाल लिया। वो हंसा, एक ठंडी खौफनाक हंसी। सोचती हो भाग जाओगी? उसने हाथ उठाया और जादू की एक लहर रिया की तरफ आई। वो एक खूबसूरत सफेद हंस बन गई थी। रानी परी ने फौरी तौर पर वो क्रिस्टल उठाया और उससे एक छोटा सा ताज बनाकर हंस के सर पर रख दिया। जादूगर एक लम्हे के लिए रुका, फिर गुस्से से मुड़कर चला गया। रानी परी ने हंस बनी रिया पर एक और जादू किया। सुनो रिया, मैं इतना ही कर सकती हूँ। सूरज निकलने से लेकर ढलने तक तुम हंस रहोगी। शाम से लेकर सुबह तक इंसान बन जाओगी और जो काम तुम्हें करना है वो इस लाइब्रेरी में छुपा है। रानी ने दूर एक पुरानी इमारत की तरफ इशारा किया। वहाँ एक किताब है। उस लानत को खत्म करने का राज इसी में है, लेकिन वो किताब सिर्फ वही खोल सकती है जिसके पास वो क्रिस्टल हो। यूनिकॉर्न रिया के करीब आकर खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो, मैं साथ हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ रहते हो? ये जंगल बहुत प्यारा है। तुम और क्या-क्या देख चुके हो इस जंगल में? लाइब्रेरी पुरानी और तारीख थी। हजारों किताबें थी।
रिया और यूनिकॉर्न ने पूरी रात तलाश की, लेकिन किताब ना मिली। सुबह होने लगी और रिया फिर हंस बन गई। इधर जादूगर और उसकी बेटी मंसूबा बना रहे थे। हम उसे मार नहीं सकते क्रिस्टल की वजह से, जादूगर ने कहा, लेकिन इंसानों के हाथ से तो नहीं बच पाएगी। उसी दिन सल्तनत का शहजादा अरसल शिकार के लिए जंगल में आया हुआ था। ये जंगल कितना अजीब और जादुई लग रहा है। जादूगर के कव्वे ने उसे रास्ता दिखाया और वो वहां जा पहुंचा जहां सफेद हंस सो रहा था। शहजादे ने हंस को देखा और खुश हुआ। उसने निशाना लगाया, हंस उड़ गई और उड़ने लगी। शहजादा पीछा करता रहा। भागते भागते शाम हो गई और शहजादे की आंखों के सामने वो सफेद हंस एक लड़की में बदल गई। अरसल हैरान खड़ा रहा। रिया ने उसे सब कुछ बताया, जादूगर का कब्जा, रानी परी, किताब, लानत, सब कुछ। इसी दौरान जादूगर आ गया। शहजादा किसी काम का नहीं, उसने हाथ उठाया, लेकिन रिया ने फौरी तौर पर क्रिस्टल का जादू इस्तेमाल किया और शहजादे को बचा लिया। उस रात शहजादा और रिया देर तक बातें करते रहे। सुबह होने वाली थी जब अरसल ने कहा, कल मेरी माँ ने बाल रखा है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। रिया ने इनकार कर दिया, नहीं, मुझे उनकी मदद करनी है, मेरी फैमिली परेशान होगी, मुझे नॉर्मल होना है। तो फिर मैं भी नहीं जाता। रिया ने एक लम्हा सोचा, फिर वादा किया कि वो किसी तरह आएगी। शहजादा चला गया। रिया और यूनिकॉर्न फिर से काम पर लग गए और आखिरकार वो किताब मिल गई। क्रिस्टल के जादू से किताब खुल गई। अंदर लिखा था, अगर जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हो वो सबके सामने उसका इजहार करे तो ये लानत खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो सबके सामने किसी और से इजहार कर दे तो क्रिस्टल का जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रिया का दिल डूब गया। तो जादूगर को ये बात उस पता चल लड़की गई ने थी। किताब खोल ली। अब उसका अंजाम देखो। ये प्लान उनका सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं उन्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अब तुम उस लड़की की तरह जाओगी दावत पर, उनका प्लान वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कैसे? मैं इतनी प्यारी हूँ और वो लड़की इतनी बदसूरत, मैं उसकी तरह कैसे बन सकती हूँ? तुम अपनी माँ पर गई हो। उसने अपनी बेटी को तैयार किया, उसे जादू से बिल्कुल रिया जैसी शक्ल दे दी। वाओ, मैं तो पहले से ही इतनी प्यारी लग रही हूँ, रिया बनने की जरूरत ही नहीं थी। बस प्लान स्पॉइल मत करना। मैं रिया से भी ज्यादा परफेक्ट लग रही हूँ। लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे मैं असली हूँ या वो। बस अब इधर रानी परी ने रिया को बाल के लिए एक खूबसूरत लिबास और सुनहरे जेवर तैयार किए। वो उस रात वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। महल में शहजादा अरसल इंतजार कर रहा था। उसकी माँ ने पूछा, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? हाँ माँ। उसी वक्त जादूगर और उसकी बेटी आ गए। शहजादे ने देखा, वही चेहरा, वही रंग, बिल्कुल रिया जैसी। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? क्यों नहीं, सबको देखना चाहिए। In a world of golden light, two hearts meet, two stars above begin to shine. Your hand gently hold, let this night forever stay. Golden dreams don't fade. वो दोनों नाच रहे थे जब असली रिया दरवाजे पर पहुंची, लेकिन जादूगर ने बाहर ही एक जादुई दीवार बना दी थी। रिया कैद हो गई। अंदर शहजादे ने उसे रिया समझकर ऐलान कर दिया, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। क्रिस्टल का जादू टूट गया। रिया बाहर बेहोश गिर पड़ी। इसी लम्हे जादूगर और उसकी बेटी अपने असली रूप में आ गए। महल में कहराम मच गया। शहजादा बाहर भागा और देखा कि रिया बेहोश पड़ी है। वो उसका हाथ पकड़कर घुटने पर बैठ गया। जादूगर पीछे आ गया था दोनों को खत्म करने के लिए, लेकिन जैसे ही शहजादे का हाथ रिया के हाथ से मिला, क्रिस्टल का जादू वापस आ गया। एक तेज रोशनी फटी। जादूगर चक्करा गया।
उसका सारा काला जादू उस पर ही पलट गया। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। जंगल पर से कब्जा उठ गया। रानी परी और उसके लोग आजाद हो गए। यूनिकॉर्न ने खुशी से सर उठाया। कुछ अरसे बाद रिया और शहजादा अरसल की शादी हुई। रिया के बाबा और बहन भी साथ आ गए। यूनिकॉर्न महल के बाग में रहने लगा और फिर वो हमेशा खुशी से रहे।